हेलो प्यारे साथियों, आज के इस लाइव क्लास में कंप्लीटली आप लोग के बीच लेकर के आए हैं सोशल साइंस और साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद लाइव को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी ने पहले आंसर दे दिया है पहले नंबर प्रश्न का डी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग पहले अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शर्मा जी की तरफ से ए आया है, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, और राहुल जी भी लिखे हैं डी। चलिए, मीनू मिश्रा जी भी डी लिखे हैं। सर मैथिली का लाइए। ठीक है, राहुल कुमार जी मैथिली का कह रहे हैं इस लाइव को समाप्त करते ही जैसे ये लाइव समाप्त होते हैं आप लोग के बीच मैथिली का लाइव क्लास लेकर के आते हैं। ठीक है, मैथिली का भी लाइव क्लास लेकर के आते हैं। जस्ट इस लाइव को समाप्त करते हैं। इस लाइव में ज़्यादा नहीं, बस 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट 75-80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जैसे कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो है आप लोग के बीच नए मैथिली के लाइव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट लाइव में जुड़िए, सभी को बुलाइए। चलिए, यहाँ पे मीनू मिश्रा जी कह रहे हैं हेलो सर। चलिए, हेलो कहिए। और उम्मीद है कि सभी का दिन शुभ में चल रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो सभी अपने दोस्तों में जितना शेयर करना है सभी को कर दीजिए, सभी को जुड़ाइए। जितने अधिक लोग रहेंगे उतने मजे आने वाले। ठीक है, चलिए तो बढ़ते क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे पहला प्रश्न आप ऐसे देख ही लिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें चलिए, यहाँ राहुल कुमार जी कह रहे हैं सर एग्जाम का 7 दिन बचा हुआ है। कोई बात नहीं, 7 दिन बचा है। 7 दिन आप पूरे मैथिली की अगर बात करते हैं, मैथिली और नॉन हिंदी की बात करते हैं, तो प्ले लिस्ट है ना, उस प्ले लिस्ट में जाकर के सभी को पढ़िए ना। उसको पढ़ने के बाद 100% आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। पूरे पढ़ लीजिए और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चंस की ओर फटाफट आप लोग लाइक करते जाइएगा। पूरे जितने भी जुड़े हैं सभी लाइक कर दीजिएगा बस। तो बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि निर्गत किरण, यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि क्या कहते हैं, हर्षी जो लिखते हैं तो हर्षी लिखा ही नहीं पाता है सेव करने का। लिखने वक्त लिखाता है, सेव करने वक्त जो है वो अचानक गायब हो जाता है। ठीक है, तो निर्गत किरण और अवलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण और कोई नहीं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मीनू मिश्रा जी सी लिखे हैं, मीनू मिश्रा जी सी लिखे हैं। फटाफट आप लोग आंसर देते चलिए। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न जो है आपका, आपके सामने ध्यान दीजिएगा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर, या फिर साइन आई बराबर साइन आर, या फिर साइन आई इंटू साइन आर, या फिर सभी उत्तर सही है। तो फटाफट आप लोग आंसर दिएगा। ठीक है, फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, यहाँ पे राहुल कुमार जी ने 1 दिया है, मीनू मिश्रा जी भी ए दिए हैं। चलिए, सभी का ए है। चलिए, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बट्टा आर, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। सभी आदमी जो है फटाफट लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जोड़ने के लिए तैयार कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैथिली का भी लाइव क्लास इसके जस्ट बाद करते हैं। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, कि सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए एक सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 2.5 सेंटीमीटर। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए यहाँ पे 4 का सभी सी लिख रहे हैं। चलिए, 4 का सभी का सी है। तो 4 का जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते पे अगले 5 नंबर प्रश्न की ओर।
तो 5 नंबर जो प्रश्न है आपका आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान देते हुए देखिएगा कि दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट आंसर देना है 5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न का यहाँ पे मीनू मिश्रा जी पहले आंसर दिए हैं ए, अब्दुल कलाम जी ए लिखे हैं, सभी का ए आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को देख सकता है, यानी कि दूर दृष्टि जिसमें वो दूर की वस्तु को देख सकता है, और जिसमें निकट दृष्टि जो से उसमें वो निकट की वस्तु को देख सकता है। तो बढ़ते फिर अगले 6 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर जो आपका प्रश्न है आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कांच प्रिज्म यहाँ पे है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव होता है? ठीक है, लाल, हरा, पीला, बैंगनी। फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। एक्चुअली हमारे चैनल पे सोशल साइंस मैथ्स वाले उतने स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे शर्मा जी का आया है डी, राहुल कुमार जी आया है डी, मीनू मिश्रा जी डी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। ठीक है, नहीं अब्दुल कलाम जी यहाँ लिख रहे हैं लाल होता है सर, नहीं बिल्कुल लाल नहीं होता है, बैंगनी रंग होता है। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस उपकरण में धन और त्वरण के का चिन्ह नहीं होता है? एम्पियर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, और विद्युत से में। तो फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए यहाँ पे सबसे पहले राहुल कुमार जी दिए हैं, मीनू मिश्रा जी दिए हैं, सभी दे रहे हैं। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं 6 नंबर प्रश्न गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, उसका जो बैंगनी रंग ही राइट होगा। चलिए इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में। 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिरोध होगा, ऑप्शन है 20 ओम, 20/3 ओम, या फिर 30 ओम, और एक ऑप्शन आपके नीचे है। तो पहले इसमें से आप लोग देख लीजिए, इसी में से 3 में से ही एक आंसर। ठीक है, यहाँ मीनू मिश्रा जी लिख रहे हैं 30 ओम, राहुल कुमार जी लिख रहे हैं डी, और शर्मा जी लिख रहे हैं सी, अब्दुल कलाम जी लिख रहे हैं 30 ओम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। 30 ओम बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है आपका कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बीच दो कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य कराया जाता है। ऑप्शन है 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल, और 10 जूल। फटाफट आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे राहुल कुमार जी ए लिखे हैं, तुषार कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे मीनू मिश्रा जी 24 जूल लिख रहे हैं। इसमें जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जूल, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि विद्युत फ्यूज काम करता है कहाँ? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, और किसी पर भी नहीं, किसी पर भी। ठीक है, इसमें 10 नंबर प्रश्न का फटाफट आपको आंसर देना है। यहाँ अब्दुल कलाम जी ए लिखे हैं, राहुल कुमार जी भी ए लिखे हैं, मीनू मिश्रा जी ए लिखे हैं। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल राइट चल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं बनेगा, या फिर बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो फटाफट आपको 11 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर
चलिए 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है सभी का आ रहा है बी आ रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें राहुल कुमार जी, तुषार कुमार जी, राहुल सभी का आंसर बिल्कुल राइट चल रहा है। ठीक है, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है आपका। इसमें दो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे, 1 किलोवाट तुल्य है, यानी 360 जूल, सॉरी 3600 जूल, या फिर 3.6 इक्वल टू 106 जूल का, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें से दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें से आप लोग आंसर दीजिए कि इस दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आपका राइट होगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 12 का यहाँ तुषार कुमार